पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे बेरोजगारी कुलाचे भरती है, लगातार पलायन बदस्तूर जारी रहता है। बहुत सारे लोग कोसी से देश के विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, विभिन्न राज्यों में जाते हैं, क्योंकि पेट का सवाल है। पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, लोग जाते हैं और वहाँ रोजगार करते हैं ताकि उनका यहाँ परिवार चल सके। वो रोजगार से जो कमाएं वो परिवार को भेजे और परिवार का भरण पोषण हो। लेकिन इसी पलायन जो जारी रहता है बदस्तूर, इसी में एक तस्वीर निकल के सामने आ रही है सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के रोताखेम गांव का, जहां एक युवक हैं जो मशरूम की खेती करके खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं और वो समाज को संदेश दे रहे हैं कि पलायन की जो स्थिति है उसे रोकिए, आप कोसी में भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो आपको हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे, इनके फार्म का ये नज़ारा है जहां ये मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं और मशरूम जो यहाँ इनका तैयार होता है उसके पाउडर से भी ये बहुत सारा चीज बना रहे हैं। उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं और वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। अब मशरूम की खेती कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम त्रिपुर कुमार हुआ। मेरा घर रोहताखेम, टोला बतना, वार्ड नंबर 15 का हूँ। और सबसे पहले इस बार क्या कहते हैं, जैसे कि ये मशरूम की खेती के बारे में, तो क्या कहते हैं, लगभग ये कोरोना काल के समय में यानी 2020 में जो है क्या कहते हैं, हमने जैसे पहले पटना में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के बाद देखिए कोरोना काल में जो थोड़ा चीज़ डगमगा गया है, तो सोचे चलो घर पर जाकर अपना कुछ धंधा हम करते हैं। धंधा करने के दरमियान में हुआ कि जो घर पे आए तो मैं भी पापा करना, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, खेत में काम करते हैं। बोले नहीं, खेत में काम करने से कुछ होता नहीं है, खेती के साथ साथ किया तो कुछ होता न, तो कुछ अपना नया करना चाहिए। तो हम सोचे चलो मशरूम के बारे में कुछ अपना रिसर्च करते हैं, उसके बारे में क्या होता नहीं है वो जानते हैं। उनको जानने के बाद फिर सोचे अपना काम करते हैं। काम शुरू किए तो लगभग सितंबर 2020 में हमने काम शुरू किया और उस समय करीब जो है 50 बैग से हम शुरू किए थे। अभी वर्तमान में मेरे पास क्या कहते हैं 250 बैग प्लस यहाँ पे है, जो कि उस समय क्या कहते हैं लगभग क्या कहते हैं हमको वही 500 रुपया लगभग पर डे मिलता था। अभी वर्तमान में जो क्या कहते हैं 1000 रुपया के लमसम जब पर डे हमको मिल पा रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि जो मेरे साथ में जो हमको अपने साथ करते करते यहाँ के अगल बगल के जो महिलाएँ हैं या कुछ जो ये किसान लोग हैं उनको भी थोड़ा प्रेरित करें, जो आप लोग यहाँ से एकदम क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं और ट्रेनिंग लेकर के आप लोग इसको काम कीजिए और ज़मीनी स्तर पर इस पर काम होना चाहिए। और साथ साथ क्या है, मशरूम के साथ साथ जन हम यहाँ पे एकदम इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं यहाँ पे मशरूम का पाउडर बनाते हैं, मशरूम अचार बनाते हैं, इसका भुजिया बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं और तमाम के बहुत सारा प्रोडक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें कि अभी 3-4 तरह के प्रोडक्ट मेरे पास में है। ये है मशरूम का भुजिया पापड़ और ये है मशरूम का बिस्किट और ये क्या कहते हैं मशरूम का पाउडर बना हुआ है। Hey there. और हमारे Subscribe to my channel ट्रेनिंग भी होता है and also press this bell icon. प्रत्येक महीना के जो है प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे जो है 3 दिवसीय मशरूम का कार्यक्रम स्टार्ट रहता है। अगर कोई भी अगर आदमी है तो वहाँ पे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, समाज के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो बैठे हुए हैं रोजगार के तलाश में बैठे हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, देखिए क्या कोई भी व्यक्ति अगर जैसे कि अगर घर में बैठे हुए हैं, अगर किसी के पास में अगर वो डिग्री है तो डिग्री से कुछ नहीं होता है, कुछ जो है प्रैक्टिकली होता है ना, वो अपना वो स्किल होना चाहिए। और स्किल उसके साथ जैसे कि अपना वो अगर वो भी चाहते हैं अगर हम मशरूम का खेती करें और खेती करने के साथ साथ कुछ अपना अर्निंग कर सकें तो बेहतर होगा। जो आप क्या कहते हैं वो आदमी अपना वो इसको अपना करके अपना वो कर सकता है। इसमें किस तरह का भविष्य तलाश रहे हैं? लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग मशरूम का खेती पहले भी किए हैं लेकिन वो बताते हैं कि कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो इसमें उन लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? तो उसमें ये लोगों को यही कहना चाह रहे थे, देखिए क्या पहले क्या था जो हर आदमी के समाज में क्या था, जो मशरूम क्या कहते हैं जो जहरीला होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए क्या जहरीला, सबसे बड़ी बात देखिए जहरीला की बात पर आदमी थोड़ा क्वेश्चन आता है, जब जहरीला है उसको कैसे खाया जाएगा। तो इसका क्या कहते हैं अपने सहरसा के कृषि विज्ञान केंद्र अगवानपुर में इसका बीज तैयार होता है। आदमी जो एकदम क्या कहते हैं किसान लोग वहाँ से बीज ले करके और इसको अपने घर पे क्या कहते हैं इसको शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल वहाँ पे इसका ट्रेनिंग भी होता है
तो ट्रेनिंग के दरमियान भी अपना ट्रेनिंग लेकर के फिर जगह कहते हैं आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप कब कब ट्रेनिंग देते हैं? हमारे यहाँ प्रत्येक शनिवार को इसका ट्रेनिंग होता कोई चार्ज भी है? है। हाँ, इसका चार्ज क्या कहते हैं 1000 रुपया है। कितने दिन का ट्रेनिंग मिल पाएगा ये लोगों आपको 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग होगा। को? 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग। कौन सा गांव पड़ता है ये? रोहता खैम। अभी आपकी क्या आमदनी है? मशरूम का खेती करके क्या आमदनी हो पा रहा है? हाँ, अभी वर्तमान में क्या कहते हैं मेरी लगभग 20 से 25 हज़ार मेरा इनकम आ जा रहा है मशरूम से। तो ये बता रहे हैं कि कोरोना काल के बाद इन्होंने अपने सहरसा जिला आया और मशरूम की खेती की शुरुआत की, जहां इनके घर के लोगों ने कहा कि चलिए जो खेती चल रहा है उसी खेती को करते हैं, चाहे गेहूं लगाना हो या धान लगाना हो या मकई लगाना हो। लेकिन इस युवा नौजवान ने थोड़ा सा सोच बदला और ट्रेनिंग लेकर के ये खेती करने का एक अलग पद्धति को चुना, जो बिहार में भी बहुत सारी जगह हो रहा है, बिहार के बाहर भी काफी हिस्सों में इसकी मशरूम की खेती हो रही है। तो इन्होंने मशरूम की खेती किया और खुद को आत्मनिर्भर बनाया, और इस मशरूम से जो ये मशरूम की खेती कर रहे हैं, इस मशरूम से इन्होंने कई तरह के प्रोडक्ट भी बनाए हैं, जैसे बिस्कुट हुआ, पापड़ हुआ, अचार हुआ, कई तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ये समाज को संदेश देना चाह रहे हैं, वैसे युवा को, वैसे लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि मशरूम की खेती करके आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जो लगातार पलायन जारी है कोसी से, उस पलायन को आप कम कर सकते हैं। नजरिया न्यूज से मोहम्मद जहरूद्दीन, सहरसा।